साल के एक मासूम जिसकी किलकारियां कभी उसके घर की दीवारों को गूंजा देती थी, अब उस घर में मातम छाया हुआ है। रामपुर जिले के कैमरी थाना क्षेत्र के गंगापुर कदीम गांव में हुई ये घटना दिल को चीर देने वाली है। नन्हे से बच्चे को पहले अगवा किया गया, फिर उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई कि सुनने वाले सन्न रह जाएं। उस मासूम की जिंदगी को इतनी बेदर्दी से खत्म किया गया कि गांव के हर शख्स की आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा है। परिजनों के अनुसार बच्चा सुबह 9 बजे घर से अचानक लापता हो गया। परिवार ने दिन भर उसे ढूंढा, हर जगह तलाश करी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जब शाम तक भी उसका कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। पूरी रात बच्चे की तलाश जारी रही, लेकिन अगली सुबह नाले के पास पड़ा एक बोरा मानो अपने अंदर एक भयानक सच्चाई छुपाए हुए था। जब बोरा खोला गया तो जो दृश्य सामने आया वो किसी भी इंसान के लिए सहन करना मुश्किल था। उस बोरे में बच्चे का अध जला शरीर था। बच्चे के शव को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। मां बार बार अपने बेटे का नाम लेकर जमीन पर गिर पड़ी तो पिता ने अपनी पीड़ा को संभालने की नाकाम कोशिश की। गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा दर्दनाक मंजर कभी नहीं देखा। मासूम के साथ हुई इस बर्बरता ने हर दिल को झकझोर के रख दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया। रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों ने पड़ोसियों पर शक जताया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उसने गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस घटना ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, हम कैसे समाज में जी रहे हैं जहां एक मासूम के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जा सकता है। गंगापुर कदीम गांव में पसरा सन्नाटा इस बात का ये गवाह है कि यह अपराध सिर्फ एक परिवार का गम नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक काला अध्याय है। देखिए पूरी रिपोर्ट। थाना कैमरी क्षेत्र के गंगापुर कदीम से कल सुबह 9 बजे के करीब एक 4 वर्षीय बच्चा गायब हो गया था, जिसकी तलाश परिजन कर रहे थे और कल रात में इसकी सूचना थाना कैमरी को दी गई थी, जिस पर थाना कैमरी लगातार उस बच्चे की तलाश कर रही थी। आज सुबह उस बच्चे की डेड बॉडी एक नाले में अधजली अवस्था में मिली है। परिजनों ने अपने पड़ोसियों पे आरोप लगा करके एफआईआर दी है। एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। साक्ष्य संकलन में और पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बड़े भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीम। अच्छा फ़हीम भाई, ये जो मृतक बच्चा ये कौन है आपका? ये मेरा भाई का लड़का है। अच्छा, क्या घटना क्या हुई है? घटना ये हुई थी कि ये कल सुबह 9 बजे इसे उठा लिया गया। उठाने के बाद में हमने फिर हमें पता चला कि खाने के लिए बुलाया बच्चे को, मिल रहा था। फिर सब ने ढूंढने के बाद में सब ढूंढा, शाम तक जब नहीं मिला तो फिर हमने पुलिस को सूचना दी। प्रशासन आया, प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन ने भी ढूंढा, रात 12 बजे तक ढूंढा, नहीं मिल पाया। मिलने के बाद में फिर हमने सुबह सब में पूरा जंगल देखा, नहीं मिल पाया। तो फिर जो हमारे घर जो मेहमान थे वो गए तो उन्हें वो नाले में जो है एक कट्टा मिला। कट्टा खोला तो वो झोले में जो है निकला बच्चा। उसकी पहले गर्दन काटी गई है, फिर जो हाथ काटे, टांगें काटी हैं। उसके बाद में फिर उसे जलाया गया, पूरा कपड़ों समेत ऐसे जला दिया गया। और फिर प्रशासन आ गया, प्रशासन ने लेके पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं। प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन कह रहा है जो भी करू है वही पकड़ा जाएगा। हमने प्रशासन से कह दिया है कि कोई भी बिना जो नाजायज़ नहीं फंसना चाहिए, जायज़ फंसना चाहिए। तो क्या लग रहा है बच्चे की कंडीशन देख के क्या लग रहा है? बच्चे ने कंडीशन देख के ये है कि उसका मर्डर हुआ है। जिसने भी करा है मर्डर करा, जानबूझ के उसकी गर्दन काटी गई है। फिर उसके बाद में उसके हाथ काटे हैं, फिर टांगें काटी हैं, फिर उसके बाद में उसे जलाया गया, जिसके बाद में फिर फेंका गया। कहाँ की घटना है? ये गंगापुर कदीम, थाना कैमरी, तहसील मिलक, जिला रामपुर।